और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान के आशीर्वाद से आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मस्त मैं भी हूं। डेली की भांति आज भी हम आपके साथ लाइव आ चुके हैं और आज बात होगी सोच की। जो बचपन में उड़ान थी वो आज हमारी जंजीरें बन गई। सोच बदलो तो तकदीर बदल जाती है, नजर बदलो तो तस्वीर बदल जाती है। लोग समझते हैं हालात सब कुछ हैं, पर सच ये है इंसान की सोच ही उसकी पहचान बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास समय हो तो इस लाइव सेशन का हिस्सा जरूर बनिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने अपने जीवन में जो खोया है और किस लिए खोया है इसकी याद हम आज आपको दिला देंगे। हम क्या थे और क्या हो गए हैं, ये एक छोटी सी क्लिप में, एक छोटे से लाइव सेशन में आपको सब समझ में आ जाएगा। पुष्पराज जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। बचपन में ख्वाब आसमान से भी बड़े थे और आज औकात की जमीन पर गाड़ दिए गए। ताने इतने बड़े, सोच पर जवाब, इस सपने बोलना भी गुनाह बना दिए गए। बहुत ही ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो आज का लाइव है, ये आज का लाइव दोस्तों कोई मामूली लाइव नहीं है। ये आज 24 घंटे का रिसर्च का परिणाम है कि ये मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे किसी नेता की बात नहीं करने आया, ना ही किसी पार्टी की बात करूंगा और ना ही सरकार की बातें करूंगा। आज बात होगी आपकी अपनी सोच की, क्योंकि सच ये है, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जेब में नहीं, उसकी डिग्री में भी नहीं और उसके संपर्कों में भी नहीं, उसकी सोच में होती है। मोहम्मद समी जी, जय श्री राम, सुप्रभात, स्वागत है आपका लाइव सेशन में। और आज सोच क्या होती है, सोच कैसे हमारे जीवन में काम करती है, आज हम इस लाइव सेशन में आपको बताने वाले हैं। और मिस मत करिएगा, ये लगभग 10 से 15 मिनट का लाइव सेशन चलने वाला है। पूरी बातों को ध्यान से समझना और समझते हैं सोच होती क्या है, सोच है क्या। सोच कोई शब्द नहीं है दोस्तों, सोच कोई भाषण भी नहीं है, सोच कोई किताब की लाइन भी नहीं है। सोच वो मानसिक दिशा है जिस तरफ आपका जीवन अपने आप मुड़ जाता है। सोच तय करती है आप डरेंगे या लड़ेंगे। सोच तय करती है दोस्तों आप बहाने बनाएंगे या रास्ते बनाएंगे। सोच ये भी तय करती है कि आप भीड़ बनेंगे या भीड़ बनाने वाले। सोचना हमें और आपको है। इंसान वही नहीं बनता जो वो चाहता है, इंसान वही बनता है जो वो रोज सोचता है, पक्के इरादे के साथ सोचता है, मजबूत ख्वाबों के साथ सोचता है। दिन में भी वो सपने देखता है, लेकिन हम बन क्यों नहीं पाते, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो है हमारी बचपन की सोच और आज की सोच में जमीन आसमान का फर्क। जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारी सोच जो थी 100% खुला थी। जब हम बच्चे थे हमारी सोच 100% खुली हुई थी। तब कोई हमसे पूछता था, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। याद करिए अपने वो बचपन के दिन, जब हम आप लोगों से, कोई हमारा अड़ोसी पड़ोसी, चाचा, अंकल, ताऊ, बड़ा भाई, कोई भी हमसे कुछ भी पूछता था कि बेटा बड़े होकर के क्या बनोगे, तो जवाब क्या हम लोग देते थे। हमारे दिमाग में जो सबसे बड़ी चीज होती थी, बोलता था प्रधानमंत्री बनूंगा। जिसको लगता था सबसे बड़ी चीज डॉक्टर होती थी, वो डॉक्टर बोलता था। जो कोई कलेक्टर बोलता था, कलेक्टर बोलता था। कोई जब हमको लगता था वैज्ञानिक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो हम बोलते थे हम वैज्ञानिक बनेंगे। तो कोई बोलता था कि हम देश बदलने वाला इंसान बनेंगे। ऐसा क्यों हम बोलते थे? कभी सोचा है आप लोगों ने? सोचो, कभी वक्त निकालो अपने आप पर, रिसर्च करो, आकलन करो कि आप आज इतना पीछे क्यों हैं। क्योंकि तब औकात नहीं पता थी हमें अपनी, गरीबी का डर नहीं था हमारे अंदर, समाज की सीमाएं भी हमारे अंदर नहीं थी। तब सोच उड़ान भरती थी, उड़ान। हमें लगता था इस संसार में जो भी चीज है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो सब पे हमारा अपना अधिकार है और हम पा भी सकते थे। लोगों ने किया है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े लोग जो आज उदाहरण हैं, उनके जीवन शैली को पढ़िए तो आपको पता लगता है कि बचपन में वो भी हमारे आप जैसे ही थे, लेकिन वो बदले तो अपनी सोच की वजह से। लेकिन हमें बदलना पड़ा लोगों के तानों की वजह से। लोगों ने इतने तारे मारे कि हमारी सोच की हत्या हो गई। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारी सोच के दुश्मन भी पैदा होते गए। कोई बोला प्रधानमंत्री बनेगा, तेरे बाप को जानता है, मजदूरी करके पेट पालता है तेरा।
और ये कहानी सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारे आप जैसे जितने भी लोग हैं जो आज अपने जीवन में पीछे रह गए, उनके सबके साथ यही कहानी रही। जब हमने बोला कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो हमारे पड़ोसी ने फिर एक थोड़ा मारा, बोला फीस देखी है, तेरे घर की हालात पता है तुझे, कहां से भर पाएगा तू डॉक्टर की फीस, लाखों रुपए लगते हैं पढ़ाई में। जब मैंने बोला कि मैं बिजनेस करूंगा, तो लोग बोले खानदान में किसी ने किया था क्या? तेरी इतनी औकात है कि तू बिजनेस करेगा? पहले अपनी औकात देख, अपने पापा की औकात देख, अपनी जमीनी हकीकत देख। तो दोस्तों, इस तरीके से जब हमारी 100% सोच थी, लोगों ने ताना मार मार करके 80%, 70%, 60%, 50% और आज हमारी 20% रह गई। हर ताना, हर मजाक, हर तुलना सोच को छोटा करता चला गया, और आज हम कहां हैं ये समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। सोच कैसे सीमित की गई, इसको भी आप जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना कि खानदान का ताना, हमारे यहां किसी ने बड़ा कुछ नहीं किया, हमारे यहां परिवार में किसी खानदान में किसी ने बड़ा कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब हम भी कुछ बड़ा न सोच सकते हैं न हम कर सकते हैं। ऐसा हमें समाज के लोगों ने हमारे दिमाग में भर दिया। गरीबी की पहचान बना देना, पहले रोटी, सोच, सपने बाद में, कि पहले रोटी कमाओ, उसके बाद में सोचो, फिर सपने देखो। ये तुलना की जो बीमारी है दोस्तों, देख फला का बेटा नौकरी लग गई, समझे ना, हम लोग अपने देश में सबसे बड़ी नौकरी मानते हैं, सरकारी नौकरी लग गई, जिंदगी में बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया। असफल लोगों की सलाह हमने ठीक किया था, कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत दौड़ लगाई, बहुत दौड़ भाग करी, बहुत परीक्षा दिया, बहुत एग्जाम दिया, बहुत सेंटर पे गए, लेकिन हम सफल नहीं हुए। हम नहीं हुए सफल, तो बेटा तुम भी नहीं होगे, छोड़ो, नौकरी करो। अब ये सबसे खतरनाक जहर है, अपनी औकात में रहे। ये शब्द अक्सर जो है हमें छोटा बना देता है, हमें छोटे होने का एहसास दिला देता है। यही पर सोच मार दी जाती है, सोच की हत्या कर दी जाती है। ये समाज के चुटपुटिया लोग, जो हम बहुत कुछ आगे जीवन में कर सकते थे, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, एक बिजनेसमैन बन सकते थे, लेकिन हमारी सोच को मार मार करके नौकर बनने पर ही हमें मजबूर कर दिया, और आज हम नौकरी को ही अपनी सबसे बड़ी सफलता मानने लगे। आज की हालात ये हैं कि लोग कहते हैं कि नौकरी लग गई, अब जिंदगी सेट हो गई। सरकारी नौकरी लगना मतलब जिंदगी का सेट होना, ये हमारी आज सोच है, और हम सोचते हैं कि हमारा देश विकसित हो जाए। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि क्या तुम खुश हो, क्या तुम आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम अपनी सोच के बराबर जी रहे हो। कभी अपने आप से प्रश्न पूछना। कल एक फौजी भाई को मैं लेकर के जा रहा था, वो बोल रहे थे 1.5 लाख रुपए सैलरी है हमारी, और मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरी आकांक्षाएं और अधिक हैं, मैं चाहता था मैं IAS PCS बनूं, लेकिन मैं यहीं तक रह गया। कोई खुश नहीं है दोस्तों। कि नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी तक सोचना सोच की हार है। सोच का पावर क्या है, सोच कैसे काम करती है, हमारी सोच को कैसे समाज के लोगों ने सीमित कर दिया। 100% सोच करके जो है हम पैदा हुए थे, और आज हम 20 से 25% सोच पर ही लटक गए। हमारे समाज में कितने प्रकार के सोच के लोग रहते हैं, आइए उसको भी समझने का प्रयास करें। चूहा वाली सोच के लोग, चूहा छोटा है लेकिन मूर्ख नहीं होता है, वो एक बिल तब तक नहीं छोड़ता जब तक दूसरा बिल सुरक्षित ना हो। जोखिम लेकिन तैयारी के साथ, बदलाव लेकिन सोच के साथ। ये चूहा होशियार क्यों है? क्योंकि चूहा जो है अपने परफेक्ट मिशन पे काम करता है, सोच समझ करके डिसीजन लेता है, इसीलिए यही सोच आगे ले जाती है। इसमें भी एक सोच होती है दोस्तों, हमारे समाज में ही होती है, कुत्ते वाली सोच। बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ये समाज में उन लोगों पे लागू होती है जो लोग बिना सोचे, बिना समझे, बिना जानकारी के, बिना प्रशिक्षण के किसी भी कार्य में अपनी तीसरी टांग अड़ा देते हैं, और फिर वो असफल हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, गिर जाते हैं, और असफल होकर बाद में रोने लगते हैं। आधी आवाज सुनी और दौड़ पड़े, आधी जानकारी पूरा फैसला ले लिया, अधूरी सोच, अधूरी तैयारी, और अंत में अधूरी सफलता। फिर वही रोना कि हम असफल हो गए बेटा, तो तुम भी असफल हो जाओगे। लेकिन आपने अपने अंदर की उस प्रतिभा का आकलन नहीं किया, उस जानकारी का आकलन नहीं किया जो आपके अंदर अधूरी थी। आपके अंदर अधूरी जानकारी ने आपको असफल बनाया। और एक और हमारे यहाँ समाज में एक और प्रकार की सोच के लोग रहते हैं, जो होती है छिपकली वाली सोच, जिसे हम कह सकते हैं अहंकारी सोच वाले लोग। जो थोड़ा बहुत कमाने खाने लगे तो उनको ऐसा लगने लगता है कि हमारे ऊपर ही पूरे परिवार का, समाज का पूरा सिस्टम चल रहा है। छत से चिपकी छिपकली सोचती है सब मेरे सहारे, ये छत जो है ना, ये मेरे सहारे, मेरे कंधों पे, मेरे बाजुओं पे, ये छत का पूरा भार मेरे उस पे है।
जो खुद को सबसे ऊपर समझ ले वे गिरने के सबसे करीब होता है। छिपकली की ये गलतफहमी उन समाज के लोगों की तरह है जो लोग अपने परिवार में, अपने समाज में ये मानते हैं, या अपने परिवार को मान लें, अपने दोस्तों में मान लें, उनको लगता है कि यार मैं हूं तो ये परिवार में अच्छा खासा सिस्टम चल रहा है, सब खान पीन अच्छा चल रहा है, मैं नहीं हूंगा तो ये लोग रोड पे आ जाएंगे, मैं हूं तो ये सब हो रहा है, मैं हूं तो ये मैं वाली जो भावना है, ये छिपकली सोच की लोग। सोच की शक्ति दिल को छू लेने वाला जो सच है वो आज हम आपको बताकर की जाने वाले हैं। हम वही कहते हैं जो हम सोचते हैं, हम वही करते हैं जो सोचते हैं। हम जो नहीं सोचते अगर वो हो जाए तो उसे दोस्तों कहते हैं चमत्कार या दुर्घटना। यही दो चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं सोचते और हमारे साथ घटित होती है, तो चमत्कार हो सकता है या एक्सीडेंट, दुर्घटना हो सकती है। समझदार इंसान अपना भविष्य चमत्कार पर नहीं, सोच पर छोड़ता है दोस्तों। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है? अब आप थोड़ा अपने माइंड पर प्रेशर डालिए और सोचिए मैं जो बता रहा हूं। अगर आपको नदी पार करनी है तो आप क्या सोचेंगे? पुल बनना चाहिए। पुल पहले कहां बनता है? आपके दिमाग में, उसके बाद में हकीकत में। घर ईंट से नहीं, नक्शे से बनता है। घर का नक्शा पहले कहां बनता है? दिमाग में। किसान पहले सोच बोता है, उसके बाद में वो सोचता है मुझे क्या फसल बोनी है, अरहर बोना है, चना बोनी है या सरसों। युद्ध दिमाग में जीते जाते हैं, तैयारियां शुरू होती हैं दिमाग में। बच्चे पहले चलना सोच में सीखते हैं। ट्रेन समय की सोच पर चलती है। नेता सोच से बनता है। दुकान से पहले भरोसा खुलता है। एक्सीडेंट सोच की कमी से होता है। आपने नहीं सोचा और बिना सोचे आगे बढ़ पड़े, गाड़ी आई, एक्सीडेंट करके चली गई। सफलता अचानक नहीं, सोच कर आती है। जब आप किसी कार्य में कदम बढ़ाते हैं तो उसकी रणनीति तैयार करते हैं, वो भी दिमाग में, फिर कार्य करते हैं, फिर आप जीवन में सफल होते हैं। घंटी से पहले श्रद्धा बजती है। भीख और मेहनत का फर्क सोच तय करती है। सोच हर वो कार्य, अगर आप नहाने भी जाना है तो आप पहले सोचते यार टाइम हो गया नहाना है, टाइम हो गया खाना खाने जाना है, बहुत लेट हो रहे हैं, घर जाना है। ये सारी बातें आप अपने दिमाग में सोचते हैं। सोच जो आप जीवन में करते हैं वो सब आपका सोचा हुआ था, सोचा हुआ ही होता है। सोच की ऊंचाई ही किस्मत की लंबाई तय करती है, और जो आज बड़ा सोच ले कल वही मिसाल बना देता है। तो जो सीधा सोच है इसको और मजबूत करो और अच्छा सोचो। मैं सुमित तिवारी आज नौकरी नहीं करता हूं, मैं अपना खुद का काम करता हूं, अच्छा काम करता हूं, अच्छा जीवन व्यतीत करता हूं। मैं नौकर नहीं हूं, मैं शान से कह सकता हूं मैं किसी का नौकर नहीं हूं और अच्छा जीवन जीता हूं। आप सब लोग जानते हैं 10 बजने जा रहे हैं, ड्यूटी वाला अब तक भाग गया होगा, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में लाइव आ रहा हूं। अगर बचपन में आपकी सोच दबाई गई तो ये आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आज भी अगर आप उसी दबाई हुई सोच से जी रहे हैं तो ये सवाल आपसे है, आपकी सोच से। सोच लौटाई जा सकती है, सपने वापस लाए जा सकते हैं। मालिक बनने की सोच आप भी आज भी सीख सकते हैं। और मैं दर्शकों आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि जो आज का विषय था सोच, आपको पसंद आया हो। और ये सोच अगर आपके दिल में जरा भी जगह बना ले तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे फेसबुक प्रोफाइल अपनी अपनी प्रोफाइल पे शेयर करना, ग्रुपों में शेयर करना और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। और फाइनली फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि सोच बदलो तो तकदीर बदल जाती है, नजर बदलो तो तस्वीर बदल जाती है। लोग समझते हैं हालात सब कुछ है, पर यह सच है कि इंसान की सोच ही उसकी पहचान बन जाती है, उसकी तकदीर बन जाती है। तो दोस्तों इस लाइव सेशन में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं आपके प्यार और आशीर्वाद की ये बौछार लगातार सुमित तिवारी पर बरसती रहेगी और आपका प्यार या आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहेगा। और हाँ, फिर हाथ जोड़ करके निवेदन, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमें फॉलो करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने प्रोफाइल और फेसबुक के ग्रुपों में इसे शेयर करें, स्टोरी लगाएं, क्योंकि इन सब से आपके भाई को मिलता है छोटा सा सहयोग, यानी कि पैसा। और बिना पैसे की दुनिया में कुछ नहीं है। पैसा नहीं तो रैसा नहीं। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। समझ भैया? हमें लगता है कि समझ गए भैया। हाँ समझ गए तो भैया सटासट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए, स्टोरी लगा लीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके दिल तक जरूर पहुंचा हो और आपने इस चीजों पे आकलन किया हो, अगर पूरा वीडियो आपने सुना है तो उम्मीद करता हूं कि 100% आपके दिल और दिमाग में ये बातें जरूर गई होंगी। आपने अपने जीवन पे एक बार विचार जरूर किया होगा। अगर आपके ये बातें समझ में आ गई हैं तो भैया एक बार कुछ न कुछ जय श्री राम लिख दीजिए। आपका विचार अच्छा लगा ऐसा कुछ लिख दीजिए, ताकि मेरे अंदर जो है मनोबल और बढ़ता है और हम नए नए विषय पर आप लोगों के लिए, आपको जगाने के लिए, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम 24 घंटे एक वर्ड पर रिसर्च करते हैं। जैसे कि आज आपने देखा कि हमने सोच पे जो बोला है, ये आज एक अचानक से निकले हुए ये शब्द नहीं,
इस पे हमारा 24 घंटे पहले रिसर्च चालू हुआ था और अब जाकर के वो पूरा हुआ। और जब पूरा हुआ तो मुझे लगा कि ये जानकारी जो 24 घंटे की मेहनत है ये आप तक पहुंचाई जाए और आपको भी इसका लाभ मिले। आप अपने जीवन में नौकरी छोड़ करके अपने आप में जो है कुछ बनने की ठाने, और जब आप ठानेंगे तो मानने के लिए ये समाज जो है तैयार होगा। तो बस दोस्तों इतना ही, बाकी की चर्चा कल नेक्स्ट डे होगी। और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और मस्त हम भी। वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।